वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंट। दोस्तों करंट अफेयर्स में आज है संडे और आज संडे के दिन हम लोग देखते हैं दोस्तों वीकली रिवीजन। तो इस सप्ताह के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उनका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे 16 से 21 नवंबर तक के करंट अफेयर्स का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं 16 से 21 नवंबर क्विक रिवीजन दोस्तों। तो जिस राज्य की पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया, वो किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? तो वो थी गोवा की। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने जितने देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है, तो कुल 12 देशों के, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, भारत शामिल नहीं है। जिस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है वो हैं ऋचा चड्ढा। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और जिस राज्य सरकार ने राज्य में भारत के पहले कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को शुरू करने के संबंध में चर्चा हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है वो है गोवा राज्य। उत्तरी अरब सागर में मालाबार नौसैनिक अभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जिस देश की नौसेनाओं द्वारा हिस्सा लिया गया तो वो है जापान। तो कौन कौन से देश हो गए? भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और जापान हो गया। ये 4 देश मिलकर के दोस्तों मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में जिस देश के दौरे पर जाने वाली है वो है दोस्तों पाकिस्तान। 16 साल बाद जो है पाकिस्तान के दौरे पर जाएगी इंग्लैंड की टीम। एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल जिस राज्य में स्थापित किया जाएगा वो है महाराष्ट्र। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। वह देश जिसका फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप 2022 के लिए मेजबानी का अधिकार दिया गया है तो वो है दोस्तों भारत। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को जिस 2 देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया वो है जापान और ऑस्ट्रेलिया। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत आपको करंट अफेयर्स में बताया गया था कि इन दोनों देशों के जो सैनिक होंगे वो एक दूसरे देश में जा सकेंगे, क्या करने, वहाँ प्रशिक्षण ले सकते हैं और अभ्यास भी कर सकते हैं। तो ऐसा जो है ऐतिहासिक समझौता जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। विश्व इकोनॉमिक फोरम WEF की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में जितने भारतीय शहरों को जगह दी गई है तो कुल 4 भारतीय शहरों को भी इसमें जगह दी गई है। 36 वैश्विक शहरों की सूची में कुल 4 भारतीय शहर भी शामिल हैं। जिस देश ने पाकिस्तान सहित 12 देशों के आगंतुकों को विजिट वीजा, यानी कि जिसे हम कहते हैं वीजा ऑन अराइवल, जारी करने पर अस्थायी तौर पर लंबित कर दिया है वो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। भारत को अपना 9वां बोइंग P-8I निगरानी विमान जिस एरोस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है, तो 9वां बोइंग नाम ही है तो बोइंग कंपनी से प्राप्त होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। जिस देश की अदालत ने दोस्तों JUD चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई है वो है दोस्तों कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान की अदालत ने आतंकी हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई है, जो कि 26/11 का एक मेन मुलजिम भी है। सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम, जानते हैं हम लोग टैक्स के लिए, तो विवाद से विश्वास स्कीम के तहत दोस्तों कुल जितनी कर राशि प्राप्त हुई है तो वो प्राप्त हुई है 72,480 करोड़ रुपए। इतने धनराशि प्राप्त हुई है विवाद से विश्वास स्कीम, जो कि टैक्स जो है जमा करने के लिए था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाल ही में जिस मामले में केंद्र सरकार के लिए संबद्ध राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया है वो है CBI क्षेत्राधिकार। तो CBI क्षेत्राधिकार को अब जो है दोस्तों केंद्र अगर किसी की CBI जांच के लिए प्रिस्क्राइब करती है तो जिस राज्य में CBI जांच करनी है उस राज्य की अब सहमति जो है क्या हो गई है? अनिवार्य हो गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण और चर्चित है। नवनिर्वाचित 17वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जिसने शपथ ली है तो वो हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी दोस्तों प्रोटेम स्पीकर के तौर पर चुने गए हैं। प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं दोस्तों? ये एक अस्थायी स्पीकर होते हैं, जो कि जो नवनिर्वाचित सदस्य आते हैं उनको शपथ दिलवाते हैं, और जब वो शपथ ले करके अस्थायी सदस्य बन जाते हैं तो वो सभी लोग अपने में से ही, अपने दल से ही किसी अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति कर लेते हैं। ठीक है, चलिए
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है? तो 19 नवंबर को मनाई जाती है और विश्व शौचालय दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। कब? 19 नवंबर को। वैक्सीन निर्माताओं ने जिसने दावा किया है कि इसकी जो कोविड-19 वैक्सीन है वो 95% प्रभावी है, वो कौन सी कंपनी है? तो अमेरिकी दवा कंपनी है, उसका नाम है फाइजर। उसने जो है दावा किया है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसमें 95% तक प्रभावी है। वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार जिसने मास्क नहीं पहनने के लिए 2000 रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है तो वो है दिल्ली। दिल्ली में आजकल जो है कोरोना के मामले उसमें काफ़ी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार से वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पहले जो 500 रुपये था जुर्माना उसको बढ़ा करके 2000 रुपये कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है जो रिवीजन में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर जितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो कुल 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वो भुगतान निपटान में कुछ कमियां पाए जाने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आरबीआई ने लगाया है। पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल और जिस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वो थी हरियाणा की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है? तो कुल 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहयोग की दोस्तों घोषणा की है। किसमें? कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में। तो ये आपको ध्यान में यहाँ से रखना है। जिस देश ने कोविड-19 वैक्सीन की अग्रिम खरीद के लिए 10 करोड़ डॉलर आवंटित किए हैं वो है दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कोविड-19 वैक्सीन की अग्रिम खरीद के लिए दोस्तों 10 करोड़ डॉलर जो है आवंटित पहले से ही कर दिए हैं। तो जिस राज्य के परभणी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी वो है महाराष्ट्र। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, चर्चित में है, इसके आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो परभणी जिला आपको याद रखना है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, जहाँ की एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेष केंद्र का पहला चेयरपर्सन जिसे नियुक्त किया गया है तो वो नियुक्त किया गया है दोस्तों किसे? कृष्ण गोपाल कृष्णन को। किसे? कृष्ण गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। अमेरिका के जिस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में ए प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है वो है दोस्तों बराक ओबामा। तो इस बुक को लेकर के भी काफ़ी चर्चा है क्योंकि इसमें राहुल गांधी और मनमोहन सिंह की जो है इसमें चर्चा की गई है। तो ए प्रॉमिस्ड लैंड है किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो बराक ओबामा के द्वारा। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए दोस्तों गो कैबिनेट गठन करने का फैसला लिया है तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने दोस्तों गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट के गठन का फैसला किया है। फीफा ने जिस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है तो वो होना था दोस्तों कहाँ पर? भारत में होना था। ठीक है, भारत में 2021 में होना था, कोविड-19 के कारण उसे स्थगित कर दिया गया है। और अभी पीछे आपको बात आया कि 2022 की मेजबानी किसे दी गई है तो भारत को, भारत में ही रहेगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक हैं संजय कुमार मिश्रा, उनका कार्यकाल जितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है तो कुल 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है संजय मिश्रा जी का। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे जिस दिन मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है तो 17 नवंबर को। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है तो वो है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हैं, इन्होंने जितने भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले कर्मचारी हैं उनको बर्खास्त करने का निर्देश दे दिया है। सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री रहे जिनका हाल ही में निधन हो गया तो वो थे फंचमान लिंबू, सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री। जिस राज्य सरकार ने शादियों में 200 लोगों की मौजूदगी की अनुमति वापस लेने का निर्णय लिया है और अब सिर्फ 50 लोगों की इजाज़त होगी तो वो है दोस्तों दिल्ली की सरकार। दिल्ली में कोरोना के मामले काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं लगातार, तो जहां पर पहले 200 लोगों की अनुमति थी वहां घटा करके केवल 50 कर दी गई है और जहां पर 500 रुपये का जो जुर्माना था मास्क ना लगाने पर उसको बढ़ा करके अब 2000 रुपये कर दिया गया है। तो जिस राज्य में जनजातीय कल्याण विभाग का नाम परिवर्तित करके जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है तो वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पहले इसका नाम था जनजातीय कल्याण विभाग, अब इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है? जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है। ठीक है, कल्याण को चेंज करके कार्य कर दिया गया है।
चलिए अगला देखते हैं। तो चुनाव आयोग ने हाल ही में जिस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है, तो वो किसे किया है? सोनू सूद ने किया है। किसने? चुनाव आयोग ने किया है। तो ये एक चीज़ में ध्यान में रखना है, पंजाब की सरकार ने नहीं किया है, चुनाव आयोग ने किया है सोनू सूद को। सोनू सूद काफ़ी फेमस रहे कब? लॉकडाउन की में जब मजदूरों की वापसी थी तो उसमें इन्होंने काफ़ी सहयोग किया था और काफ़ी फेमस हो गए थे। हाल ही में जिस मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, वो है दोस्तों नीतीश कुमार ने। रिकॉर्ड 7वीं बार, तो ये आपको ध्यान में रखनी है, 7वीं बार। स्पेस एक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान जितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष भेज दिया है, तो कुल 4 लोगों को भेज दिया है स्पेस एक्स ने। तो स्पेस एक्स दोस्तों यूएसए की एक प्राइवेट लिमिटेड है जो कि पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान थी। अब इससे क्या होगा कि ये जो व्यावसायिक उड़ान होते थे और अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर ले जाते थे, पहले ये काम किसके द्वारा होता था? रूस के द्वारा होता था। तो अब जब स्पेस एक्स ने ये काम कर दिया है, तो अब यूएसए की रूस पर जो निर्भरता थी वो इसके लिए ख़त्म हो गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, हाल ही में जिस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है, वो है डस्टिन जॉनसन ने। ऑस्ट्रेलियाई तैराक साइना जैक पर अनजाने डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण जितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, तो कुल 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो जब ओलंपिक शुरू होगा, ओलंपिक शुरू होने के पहले ही इनका प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा, यानी कि ओलंपिक में ये भाग ले सकती हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 16 नवंबर को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की जितनी कंपनियों में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कुल 31 कंपनियां हैं। 31 कंपनियों में अमेरिकी निवेश को अब क्या किया है? प्रतिबंधित कर दिया गया है। हाल ही में जिस संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो वो है WHO। WHO में दोस्तों WHO ने भारत में क्या किया है कि एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में जिस देश ने भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की है, वो है दोस्तों जिबूती। तो ये जिबूती वगैरह है, काफ़ी गरीब देश में दोस्तों, तो उनको जो है भारत ने 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता अभी हाल ही में प्रदान की है। विश्व मधुमेह दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो वो है 14 नवंबर। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस दोस्तों मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में जिस फार्मूला 1 ड्राइवर ने टर्किश ग्रांड प्री खिताब जीतकर 7वां विश्व चैंपियन खिताब जीत लिया है, वो दोस्तों लुई हैमिल्टन ने दोस्तों टर्किश ग्रांड प्री खिताब जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियन खिताब जीता है। हाल ही में बांग्ला फिल्म के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वो हैं सौमित्र चटर्जी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा को जारी करने की घोषणा की है, जिसकी अवधि कितने वर्ष होगी? तो कुल होगी 10 वर्ष की होगी दोस्तों। ठीक है, तो हमारे YouTube चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नित्य एग्जाम पॉइंटर को आप फेसबुक पेज पर भी आप लाइक कर सकते हैं। फॉर मोर अपडेट टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे PDF बुक्स वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर कल से डेली करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।